आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट मुगल एम्पायर को। और इसमें जितने भी बाबर से लेके अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं एंड ऑल, अगर औरंगजेब के बाद भी देखें तो 1857 तक होते हैं मुगल एम्पायर के रूलर्स। तो उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं और ये कंप्लीट वीडियो होगा मुगल एम्पायर का। एंड आपको इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट बाबर को हम देखेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक, फाउंडर कौन था? तो ये था बाबर। एंड बाबर का जो ओरिजिनल नेम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद। और ये कहाँ का रूलर था? फरगना का था, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। और अगर बात करें फादर की साइड से तो ये तैमूर वंशज था, और मदर की साइड से ये चंगेज़ खान का वंशज था। चलिए इनका ट्री लाइन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, बाबर के जो फादर थे उमर शेख मिर्जा, वो तैमूर वंशज थे। और बाबर की जो मदर कुतलुब निगार खानूम थी, ये कहाँ से थी? ये चंगेज़ खान, यहाँ पे चंगेज़ खान की वंशज थी। तो इस तरीके से ये इनका फैमिली ट्री है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। और इनका जन्म हुआ था बॉर्न ऑन 14 फेब 1483। और ये बाबर कब मरा था? 1530 में हुआ, मरा था। ठीक है, डेथ हुई थी। और एट द एज ऑफ 11, मतलब कि 1494 में ही ये फरगना का रूलर बन गया। फरगना कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। और इसने अपने पिता को सक्सीड किया, जो कि मतलब उमर शेख मिर्जा थे, उनके बाद ये गद्दी पर बैठा। ठीक, फिर दौलत खान लोधी थे, ये बहुत ही पावरफुल नोबल थे ऑफ पंजाब। तो इन्होंने बाबर को इनवाइट किया था टू कम इन इंडिया एंड इब्राहिम लोधी से फाइट करने के लिए। ठीक है, इब्राहिम लोधी वही जो पानीपत के फर्स्ट बैटल में बाबर के साथ युद्ध करता है, बट वो हार जाता है अल्टीमेटली, और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर भी था इब्राहिम लोधी, और पहला ऐसा सुल्तान भी था जो युद्ध के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ बैटल वहाँ पे उसकी डेथ हुई थी। ओके, चलिए देखिए। फिर ही अंडरटुक 4 एक्सपेडिशंस। देखिए 1526 में जो पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था, उसके पहले भी 1519 से लेके 1523 तक बाबर ने आक्रमण करने की कोशिश की थी। कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, बट फाइनली अगर देखा जाए मुगल एम्पायर कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1526, मतलब कि बैटल ऑफ पानीपत के बाद में। नेक्स्ट देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 में हुआ था। किसके बीच में? इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में। देखिए, ये कुछ 4 युद्ध की लिस्ट है, आपको ऐसे ही सिस्टमैटिकली याद रखना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 में, बैटल ऑफ चंदेरी था 1528, और बैटल ऑफ घाघरा 1529। ठीक है, चलिए अब इनको देख लेते हैं किसके किसके बीच हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, बाबर और ये इब्राहिम लोधी के बीच में, और बाबर ये चारों ही युद्ध को जीते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 में, ये बाबर और राजपूत जो थे राणा सांगा मेवाड़ के, उनके बीच होता है, बट बाबर क्या होता है? जीत जाता है। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में हुआ था, तो बाबर और मेदिनी राय के अगेंस्ट हुआ था, बाबर क्या होता है? जीत जाता है। बैटल ऑफ घाघरा ये इसका लास्ट वॉर था या बैटल था, और 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बाबर के अगेंस्ट कौन था? महमूद लोधी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। बाबर ने खुद को एक उपाधि दी थी कलंदर नाम से। ठीक है, कब? बैटल ऑफ पानीपत में, कन्क्वेर या जीतने के बाद, जब उसको विक्ट्री मिल गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, तो लोगों ने उसको कलंदर की उपाधि दी थी, क्योंकि उसने बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हिज वेल्थ, तो उसका जो धन का बहुत ज़्यादा हिस्सा था उसने दान वगैरह दे दिया था, बांट दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अमॉन्ग सोल्जर्स। तो इसलिए उसको कलंदर की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट देखिए, ये जब वो पानीपत का बैटल जीत जाता है, तो वो इंडिया में रूल आउट करता है 1526 टू 1530 तक। ठीक है, और 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। और वो खैबर दर्रा, पूछते हैं कि वो किधर से होकर भारत में आया था, तो ये खैबर पास से होकर आया था, या खैबर दर्रा से। नेक्स्ट देखिए, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये खानवा में हुआ था। कहाँ पे? भरतपुर, राजस्थान के पास। कब हुआ था? इन 1527। और ये मेवाड़ के रूलर थे राणा सांगा। और बाबर ने इसके बाद, इस युद्ध के बाद एज्यूम किया था एक टाइटल गाजी नाम से, और उसने एक नारा भी दिया था, जिहाद का नारा दिया था। और उसने एक कर भी हटाया था टैक्स को, जो कि तमगा नाम से था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक हुआ था बैटल ऑफ सरे पुल, जो कि 1501 में हुआ था, बिटवीन शैबानी खान एंड बाबर। तो बाबर को इसमें डिफीट मिलती है, मतलब कि हार मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने तुलगमा पद्धति का यूज़ किया था? तो ये बाबर ने किया था। और कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इसी वजह से इजीली वो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो जीत गया था। और इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? जैसे जो तुलगमा सिस्टम होता है, इसमें गन पाउडर, मतलब कि जो आपके बारूद वगैरह होते हैं, और तोप खाने, मतलब कि जो तोपची वगैरह तोप को चलाते हैं, तो ये सारे सिस्टम का इसने यूज़ किया था, इसलिए ये ईजिली जीत गया था। ठीक है, और देखिए, ये जो तुलगमा सिस्टम होता है ना, बेसिकली इसमें एक चक्रव्यूह की रचना हो जाती है, और आर्मी, जो दुश्मन की आर्मी होती है, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक मिडल वे होता है, एक राइट वे, और एक लेफ्ट वे। तो इस सारे तरीके से, और एक पीछे बिहाइंड द सीन, तो उधर से भी चारों तरफ से जो दुश्मन की आर्मी है, ठीक है, तो उसको
घेर लेते हैं, कवर कर लेते हैं और फिर उसके बाद फायरिंग या जो भी वो तोप वगैरह चलाते हैं। तो इस तरीके से वो ऐसा करके जीत गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगरा में आराम बाग किसने बनवाया था? तो आगरा में आराम बाग बाबर ने बनवाया था। और ये देखिए मुस्तफ़ा रूमी भी और उस्ताद अली कुली, इन दोनों ने इसका बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। ये ऑटोमन तुर्किश कमांडर थे मुगल एम्पायर के रीन में, और इन्होंने इसका बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ पानीपत और बहुत सारे जो इसने बैटल्स लड़े थे 4, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाबर की अगर डेथ की बात करें तो आगरा में हुआ था, और उसका जो टॉम्ब या मकबरा है वो है काबुल में, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तुजो के बाबरी किसने लिखी? तो तुजो के बाबरी बाबर ने लिखी थी इन तुर्किश लैंग्वेज, मतलब कि तुर्की भाषा में लिखी थी। बट लेटर ऑन अगर अकबर के रीन में देखें, अकबर के टाइम पीरियड में, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको बाबरनामा नेम से क्या किया, ट्रांसलेट किया इन पर्शियन लैंग्वेज, फारसी भाषा में। ठीक है, बट अगर इनिशियली देखे जाए तो बाबर ने इसको तुर्किश लैंग्वेज में लिखा था। नेक्स्ट देखिए हुमायूं का पिता कौन था? तो हु वाज द फादर ऑफ हुमायूं? तो ये बाबर ही था। आपको भाजसा से याद रखना है, भाजपा होता है बट आपको भाजसा याद रखना है, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं। ठीक है, ऐसे करके आपको सिस्टमैटिक याद रखेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए गुलबदन बेगम वॉज सिस्टर ऑफ हुमायूं, मतलब कि जो गुलबदन बेगम और जो ये हुमायूं थे, ये किसके मतलब कि इन दोनों के फादर कौन थे? तो ये बाबर थे, और गुलबदन बेगम ने ही लिखा था हुमायूं नामा। ठीक है, मतलब कि अपने भाई की जो भी स्टोरी वगैरह लिखी थी हुमायूं नामा में। नेक्स्ट देखिए कृष्णदेव राय वॉज डिस्क्राइब्ड बाय हुम एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ हिंदुस्तान एट दैट टाइम ऑफ मुगल एम्पायर? तो कृष्णदेव राय को किसने हिंदुस्तान का सबसे महानतम शासक कहा था? तो ये बाबर ने कहा था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए कृष्णदेव राय का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1509 टू 1529 है। ओके, और बुक्स की बात करें कृष्णदेव राय की तो अमुक्त माल्यद एंड जाम्बवती है। टाइटल्स की बात करें तो आंध्र भोज एंड आंध्र पितामह, ये दोनों टाइटल्स बहुत ही फेमस हैं, एंड ये बुक्स भी आपको ध्यान रखनी है। टाइम पीरियड भी ऑफ कृष्णदेव राय आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट। अब देखिए चलिए हम हुमायूं के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमने बाबर के बारे में ऑलरेडी सब क्वेश्चंस जितने भी बन सकते थे उनको डिस्कस कर लिया है। तो हुमायूं के बारे में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाबर का उत्तराधिकारी बना? विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सीडेड बाबर? तो ये हुमायूं ने किया था, सक्सेसर बना था किसका? बाबर का बना था। ठीक है, और देखिए अगर बात करें ना तो फर्स्ट रूलर तो आपको पता है बाबर था 1526 टू लेके 1530 तक। ठीक है, बट सेकंड रूलर था कौन? हुमायूं। ये 1530 टू 1556 तक रूल किया था इसने, और 2 पार्ट्स में रूल किया था। क्योंकि क्या होता है कि बीच में शेरशाह सूरी आ जाते हैं, और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज होता है बिटवीन शेरशाह एंड हुमायूं। तो क्या होता है कि जो हुमायूं है ये हार जाता है, और इसको भारत छोड़ के जाना पड़ता है फॉर 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स तक के लिए वो भारत से बाहर रहता है। ओके, तो हुमायूं ने 2 पार्ट्स में रूल आउट किया था 1530 टू 1540। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आफ्टर 15 ईयर्स, देखिए 1540 टू 1555 में क्या है, 15 ईयर्स का गैप है। तो फिर आता है वो 1555 टू 1556 तक रूल करने के लिए। बट क्या होता है 1556 में वो एक दीन पनाह की जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे उसकी सीढ़ियों से गिर के उसकी मौत हो जाती है। चलिए इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए 1530 में हुमायूं का कोरोनेशन होता है, मतलब राज्याभिषेक होता है कहाँ पे? आगरा में। और हुमायूं का जो बर्थ है ये कहाँ पे हुआ था? काबुल में हुआ था। कब हुआ था? 1508 में। ठीक है, और डेथ कब होती है? तो 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। इनमें से कौन हुमायूं का भाई नहीं है? तो देखिए इनमें से जो है मिर्ज़ा सलमान हुमायूं का ब्रदर नहीं है। देखिए कौन कौन से ब्रदर हैं। हुमायूं सबसे बड़ा था, नेक्स्ट कामरान, अस्करी एंड हिंदाल, ये 4 ब्रदर्स थे, और एक सिस्टर थी जिनका के नाम था गुलबदन बेगम, और इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाबर की मृत्यु के समय बदख्शा का सूबेदार कौन था? तो ये हुमायूं था, बदख्शा का सूबेदार। और देखिए क्या होता है आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, बाबर की जब मृत्यु हो जाती है तो कौन कौन सा रीजन किसको किसको मिलता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली और आगरा का रीजन हुमायूं को मिलता है। कामरान जो कि उसका ब्रदर था हुमायूं का, तो उसको मिलता है काबुल, पंजाब एंड कांधार का। और देखिए अस्करी को क्या मिलता है? अस्करी उसका ब्रदर था, तो संभल रीजन मिलता है, और हिंदाल को मेवाड़ रीजन मिलता है। और जो ये बदख्शा है ना, बदख्शा वाला पार्ट किसको मिल जाता है? ये मिल जाता है उसके हुमायूं के कज़न को, जो कि सुलेमान मिर्ज़ा था उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, आपको लोकेशन देख लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है काबुल, इसके बाद पेशावर, यहाँ पे कांधार, यही सारे रीजन्स हैं। आगरा, लखनऊ, पटना इधर है। तो ये सारे रीजन्स आपको यही जो बाबर का टाइम पीरियड या मुगल एम्पायर का जो टाइम पीरियड या मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये है दिल्ली में मकबरा है हुमायूं का, और ये 1570 में बिल्ड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
ये जो मिराक मिर्ज़ा ग्यास और उसके सन सैयद मोहम्मद ने, ये दोनों पर्शियन आर्किटेक्ट्स थे, जो कि फ़ारसी वास्तुकार, मतलब फ़ारस के वास्तुकार थे। इन दोनों लोगों ने इसको बनाया था, ठीक है। हुमायूं का जो टॉम्ब था वो 1569 में कमीशन किया गया था, और मुगल एम्परर जो कि हुमायूं की डेथ तो 1556 में ही हो गई थी, बट 1569 में उसका बनाने का काम वाम हो रहा था, ठीक है। देखिए ये हुमायूं का जो है टॉम्ब है। नेक्स्ट देखिए, इसको जो बनाया गया था उनकी क्वीन, मतलब कि उनकी जो वाइफ थी, हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। और ये हमीदा बानो बेगम के फादर कौन थे? ये थे अली अकबर जामी, ठीक है। और देखिए ये जो हुमायूं का टॉम्ब है, इसको 1993 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है, और ये फर्स्ट गार्डन टॉम्ब टाइप का है इंडिया में, ठीक है, जिसको कि 1570 में बिल्ट किया गया था बाय हमीदा बानो बेगम। मतलब कि अगर डिज़ाइनर वगैरह पूछ लें या आर्किटेक्ट्स पूछ लें तो ये आपको ध्यान रखना है, मिराक मिर्ज़ा ग्यास एंड उसका सन सैयद मोहम्मद। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई थी दीन पनाह में, ठीक है। दीन पनाह में हुमायूं की डेथ हो गई थी, और हुमायूं अपनी लाइब्रेरी में था और उसको अजान सुनाई दिया। जो मुसलमानों में 5 बार एक दिन में पर डे अजान होती है, तो वो उसको सुनाई दी, और वो जल्दी से जल्दी प्रेयर करने के लिए नीचे आ रहा था, बट ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, जो भी सीढ़ियाँ थी उससे गिर गया, और वहीं उसकी डेथ हो गई थी इन 1556। अब देखिए यहाँ पे जो स्टैनली लेनपूल है, ये एक हिस्टोरियन है, इन्होंने रिमार्क दिया है, हुमायूं टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट। मतलब हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए ही वो क्या हुआ? गिर गया और मर गया, ठीक है। और देखिए अगर बात करें हुमायूं का ओरिजिनल नेम, तो वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद, और दीन पनाह को उसने 1533 में बनाया था, जो कि एक लाइब्रेरी वहाँ उसने बनवाई थी शेर मंडल नाम की, उसी लाइब्रेरी की स्टेयर्स या सीढ़ियों से होकर वो गिर गया था। देखिए हुमायूं एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, मतलब कि ज्योतिषी में बहुत बिलीव करता था, और वो पर डे, मतलब कि हफ्ते के 7 दिन 7 डे वो यूज टू वियर डिफरेंट कलर क्लॉथ्स, ठीक है। तो बहुत अलग अलग तरीके के क्लॉथ्स, जैसे सैटरडे को ब्लैक कलर पहन लिया, ऐसे करके आपने सुना भी होगा। तो इस तरीके से वो क्लॉथ्स वगैरह पहनता था, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव रखता था। नेक्स्ट देखिए, सिकंदर आजम किसे कहा जाता है? तो सिकंदर आजम ख्वांदा मीर के द्वारा कहा गया है हुमायूं को। एंड देखिए गुरु अगर बात करें मुगल एम्परर हुमायूं के थे, तो ये थे शाह मोहम्मद गौस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की तरफ सम्राट हुमायूं का पहला आक्रमण हुआ था? अगेंस्ट विच स्टेट डिड एम्परर हुमायूं मेक हिज फर्स्ट कैंपेन? तो ये कलिंजर के विरुद्ध हुआ था। और देखिए एम्परर हुमायूं डिड हिज फर्स्ट कैंपेन इन 1531 एडी, ठीक है, अगेंस्ट कलिंजर किंगडम। और इस टाइम पे जो कलिंजर का रूलर था, ये तो वो था प्रताप रुद्र देव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष चौसा का युद्ध हुआ था? तो ये जो चौसा का युद्ध हुआ था, ये 1539 में हुआ था बिटवीन शेरशाह सूरी एंड हुमायूं। फिर क्या होता है शेरशाह सूरी? ये कहाँ पे चौसा? ये बिहार के पास में पड़ता है, और ये हुआ था इन दोनों के बीच में, अफगान रूलर शेरशाह सूरी एंड मुगल एम्परर हुमायूं के बीच में। देखिए यहाँ पे है पटना, पटना के पास है चौसा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट इन द दोआब रीजन ऑफ गंगा एंड कर्मनाशा रिवर। देखिए दोआब रीजन क्या होता है? ये गंगा, ये कर्मनाशा रिवर है, इन दोनों के बीच का एरिया, ठीक है। तो ये होता है बिटवीन द एरिया ऑफ 2 रिवर्स, तो ये होता है चौसा, ये होता है क्या? दोआब का रीजन यहीं पे हुआ था। और आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा, शेर खान अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शेर शाह, ठीक है। जो शेर शाह सूरी थे, इन्होंने पहले तो ये शेर खान कहे जाते थे, बट आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा वो इनको विक्ट्री मिलती है, जीत मिलती है, तो शेर शाह अपना टाइटल ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1530 में हुमायूं का कोरोनेशन होता है आगरा में, ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। और हुमायूं का जो जन्म होता है 1508 में होता है काबुल में, और 1556 में उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1540 में। 1540 में क्या होता है कि कन्नौज का बैटल या बिलग्राम का बैटल भी इसको कहते हैं, दोनों सेम चीज़ है, ध्यान रखना है आपको। और ये होता है किसके बीच में? तो ये होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, ओके। और क्या होता है कि इसमें बुरी तरीके से हुमायूं हार जाता है, जिसकी वजह से उसको 15 साल तक के लिए बाहर, मतलब कि भारत छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ 1540 में मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ बिलग्राम होता है या बैटल ऑफ कन्नौज होता है, जिसमें कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। बट क्या होता है, ये बहुत बुरी तरीके से हारने के बाद हुमायूं बिकेम एन एग्जाइल फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो वो फॉर 15 ईयर्स, मतलब कि 1540 से 1555 तक के बीच में उसको भारत छोड़ के कहीं और, मतलब जैसे पर्श या फारस वगैरह में रहना पड़ता है, ठीक है। तो फिर वहीं पे अकबर का भी बर्थ होता है।
देखिए, व्हेन वाज अकबर बॉर्न, तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, मतलब कि 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज होता है या बिलग्राम होता है, जस्ट उसके आफ्टर 2 ईयर्स तो क्या होता है, अकबर का बर्थ होता है। ठीक है। और ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये 1542 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, राणा वीर साल जो भी किंगडम था, उनका पैलेस था या फोर्ट कह सकते हैं, किला, वहाँ पे इनका बर्थ होता है अकबर का। और ये जो राणा वीर साल या अमर साल कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो इनका क्या होता है, ये हिंदू रूलर थे। और देखिए, इनके फादर मतलब अकबर के फादर हुमायूं, उनको ऑलरेडी इन्होंने क्या किया था, किंगडम अपना लॉस्ट कर दिया था। और स्पेंट जो अकबर का जो चाइल्डहुड था वो किस में बीता था, मतलब एग्जाइल में ही बीता था, मतलब अपने बाहर ही बीता था। ठीक है। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 में इनका बर्थ हुआ था। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। तो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। ठीक है। और जस्ट आफ्टर 1 ईयर्स हुमायूं की डेथ हो जाती है 1556 में। देखिए, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा और बैटल ऑफ सरहिंद ये दोनों ही 1555 में ही हुआ था, बट ये बैटल ऑफ सरहिंद जून में हुआ था। ये हुमायूं और सिकंदर सूरी, मतलब कि जो शेरशाह सूरी के वंशज हैं, उनके बीच में हुआ था। और बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुआ था मई 1555 में, और ये सतलज नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक बना था। तो देखिए, कौन सा ऐसा ईयर था, तो वो बना था 1555 में, मतलब कि जब उसे पता चलता है कि अब इंडिया पे कोई भी ऐसा रूलर नहीं बचा है, और जो भी बहुत वीक है रूलर, किसके, शेरशाह सूरी के बचे हैं, तो उनको वो इजीली हरा सकता था। तो इसी वजह से बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा एंड बैटल ऑफ सरहिंद के बाद वो 1555 में आता है, तो दिल्ली का पुनः शासक बन जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हुमायूं ने 2 पार्ट्स में रूल किया था, फर्स्ट 1530 टू 1540 तक। उसकी 15 ईयर्स तक वो बाहर चला जाता है, उधर ही अकबर का बर्थ होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर वो अगेन आता है वापस, तो 1555 में आता है। और 1556 में उसकी लाइब्रेरी की जो दीनपना में सीढ़ियाँ थी, वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से हमने फुली अगर कहें तो हुमायूं को डिस्कस कर